जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है जी आपको? अल्लाह का शुक्र। जी आवाज़ आ रही है काश भाई आपकी। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक है आप? तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी? जी जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, आवाज़ आ रही है? ठीक है, अस्सलाम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वकास भाई, ये जूम के सेशन अभी कोई प्लान करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे या डेली किया करेंगे? वो वैसे तो वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केट के साथ होता है ना। अभी जैसे मार्केट की सिचुएशन है, इसमें बजाय इसके कि वो ग्रुप में दोपहर में ये अपनी बात म्यूट करें ना आप। एक तो ग्रुप में ये है कि वैसे तो आपको सारी गाइडलाइन मिल रही होती है, लेकिन इसमें ज़रा हम डिटेल से या आप अपने आप उसको म्यूट करें ना। वीकली जो है एक हम सेशन रख सकते हैं, लेकिन ये मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से न्यूयॉर्क जो सेशन है, एनवाई सेशन, इसमें हमारी वीकली क्लास हो सकती है डिपेंडिंग कि मार्केट कहाँ पे है, कौन से लेवल्स हैं, तो इसमें हम ज़रूर इसको कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज के मार्क इसकी क्लास ज़रूरी नहीं है कि 7 बजे या 8 बजे हो, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट का फेज है, इसको हम वैसे डिटेल से चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं हमारी A to Z, बट यहाँ पे लाइव इसको अच्छा जी, अब हम शुरू करने लगे हैं। बस जो मेरा ख्याल है एक्टिव थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी, हालांकि अमेरिकन सेशन मोस्ट एक्टिव सेशन होता है, तो लेकिन जो अभी इसमें नहीं आ सके, इसका मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, क्विकली इसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ, और इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। और वालेकुम। जी, कैसे हैं आसिफ भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको क्विकली मैं डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मार्केट जो है उसके मुताबिक आप इसको अवेल भी कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो हैं। अच्छा, ये देखें, हमने जो डिस्कस किया था फ्राइडे वाले दिन, ये दो लाइंस डिस्कस की थी। एक तो हमने लेवल डिस्कस किया था, ये 37 वाला, सही है। हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो मार्केट को सपोर्ट लेनी चाहिए,
और एट द सेम टाइम हमने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये वाली। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हमने ड्रॉ की थी और ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर तो फ्राइडे की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ऊपर देती है तो मार्केट स्ट्रेट बुलिश जा सकती है। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस लाइन से नीचे क्लोजिंग आती है तो मंडे वाले दिन मैं एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल देख रहा हूँ, जो कल आपको नज़र भी आ गई है। और ट्यूसडे से ऑनवर्ड हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट हमारी दोबारा से बुलिश साइड पे जाएगी। और इसमें हमने ये भी लेवल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 2637 के लेवल को टैप करे, और 2637 और 2632 तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ से हम अपनी बाई को प्लान कर सकते हैं। तो आप देखें कि आज जो है मार्केट ने, और बल्कि आज मॉर्निंग में मैंने ये भी बताया था कि मार्केट अगर 48 से नीचे आती है तो हम इसको दोबारा से 37 और 32 के लेवल पे देखेंगे। तो आप देखें कि मार्केट ने वही 37 का लेवल टैप किया और फिर मार्केट ने बाउंस किया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा लेवल है वहां से तो मार्केट ने आपको 150 पौने 200 पिप्स जो है वो मूव दे दी है, 37 से लेके 54 तक। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इसमें एक फ्रेश एंट्री प्लान करनी है तो वो कैसे करनी है, या अगर मार्केट का जो मौजूदा जो इसका फेज है इसको क्या हम स्विंग स्विंग ट्रेड के हवाले से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो इसमें देखें अभी भी स्विंग ट्रेड जो है ना इसमें ऑन नहीं हुई। स्विंग ट्रेड को ऑन करने के लिए ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक करनी पड़ेगी, और इसका जो लेवल है, ये जो इसका लेवल है तकरीबन 56-57 का इसका लेवल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये 56-57 से ऊपर ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक करे, प्रॉपर वे में इसके ऊपर क्लोजिंग करे, और फिर मार्केट जो है अपनी बुलिश ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। हम इसको फर्दर जो है इसको ज़रा इसका जो एनालिसिस है इसको डिटेल से देखने के लिए इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वहां से हमें पता चलेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस लाइन अभी ब्रेक करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही। अच्छा, आप ये देखें H4 के ऊपर मार्केट की जो वो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। और फिल वक्त जो है अगर हम देखें तो मार्केट जो है बुल जो हैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये देखें, ये सेकंड रिजेक्शन, ये थर्ड रिजेक्शन, और फोर्थ अभी यहाँ पे वो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मगर जो मौजूदा कैंडल है अगर हम उसको देखें तो कैंडल जो है वो आपकी इसमें भी आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ गई है। ठीक हो गया। तो अभी तक जो है अगर हम देखें तो जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो बुल्स अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगी तो फिर जाके यहाँ से जो है ना एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है न्यू हाइस के लिए। और उससे पहले जो है आप यहाँ पे, उससे पहले जो है हम इसके लिए मजीद वंस अगेन हमें डिप का इंतज़ार हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हम अहम है, इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने वाली है वो ये देखें, मार्केट का जो लोअर मैग्नेट है अभी भी ये इस लेवल पे, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इस लेवल पे लोअर मैग्नेट मार्केट का पड़ा हुआ है 34 के एरिया पे। तो 34 के एरिया पे मार्केट का अभी भी लोअर मैग्नेट पड़ा हुआ है और प्राइस जो है वो स्टिल इस लेवल की तरफ आ सकती है। ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट इस लेवल पे टैब करके तो फिर जो है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है मौजूद। तो अभी जिस हमने बात की थी, मैंने वॉइस नोट भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर, कि दो तरीके हो सकते हैं यहाँ से बाई करने का। एक तो ये है कि मार्केट का जो लोअर मैग्नेट है 34 और इवन इसमें 26 का भी लेवल है, मार्केट इन लेवल्स पे आए। और दूसरा इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दे। ये जो मार्केट का जो मौजूदा एरिया है सारा, जहाँ पे मार्केट अभी जो है ओसिलेट कर रही है, ये इसका साइडवेज बैंड है, ये सारा इसका साइडवेज बैंड है। तो बाई जो है वो या तो इधर से प्लान होगी और या फिर जो है इसके ब्रेकआउट से यहाँ से बाई प्लान होगा। तो सेल साइड अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में बिल्कुल मौजूद नहीं है जिससे हमने डिस्कस किया था। और फिल वक्त जो आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो बाई साइड की हैं। वो या तो जो लोअर मैग्नेट है जिसमें एक दफ़ा मार्केट ने उसको टैप किया भी है 37 का लेवल, अभी भी मार्केट का 34 का लेवल जो है वो मौजूद है, वहां पे मार्केट आए।
26 का भी लेवल है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और अदरवाइज जो है मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करे। लोअर चार्ट्स पे जाके इसको फर्दर हम डिटेल से देखते हैं कि लोअर चार्ट्स पे हमें कैसी नज़र आती है मार्केट। बेनिफिट क्या होता है आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, कि आप जो एम यानी जो आपका डेली चार्ट है उसके ऊपर जो मार्केट की पिक्चर है उसको अगर आपने फर्दर प्रिज्म के साथ देखना है, दूरबीन के साथ देखना है, माइक्रोस्कोप के साथ देखना है, तो उसके लिए आपको लोअर चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। आप लोअर चार्ट से मार्केट को अच्छी तरह देख सकते हैं, जो कि आप डेली पे नहीं देख सकते। देखें अभी भी मार्केट के अंदर ये सेलिंग आई हुई है, और ये जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की है, मार्केट दोबारा से इन लेवल्स की तरफ आ सकती है। अगर मौजूदा लेवल देखें तो मार्केट ने जो 37 का लेवल यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, इसके बाद अभी तक मार्केट ने कोई हायर लो फॉर्म नहीं किया कि जहाँ से हमें ये लगे कि मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जो है वो ब्रेक कर सकती है। ये देखें, ये इसका H1 का चार्ट है, और सेम सूरत हाल H1 के चार्ट पे है। और मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस, अच्छा मौजूदा कैंडल्स में क्या हुआ है अगर आप गौर करें, जो मार्केट की ये जो प्रेजेंट कैंडल है इसमें मार्केट ने ट्रेंड लाइन से ऊपर स्वीप किया है, और बाई साइड की लिक्विडिटी मार्केट को मिली है, और उसके बाद जो है वो डाउन साइड पे आई है। क्या आप तो मार्केट की जो बाई साइड की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने यहाँ पे स्वीप की ट्रेंड लाइन से, और फिर दोबारा यहाँ पे आई है। अच्छा, ये लेवल हमने अभी भी डिस्कस किया था ग्रुप के अंदर 44 47, और मैंने कहा था कि मार्केट अगर यहाँ से भी बाउंस ले तो अच्छा है, मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है। और अगर आप गौर करें तो एक दफ़ा मार्केट ने अटेम्प्ट भी किया है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अभी तक उस लेवल को, इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही। एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ये देखें, ये 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 पैटर्न तब अच्छा है अगर मार्केट 44 के रीजन से नीचे नहीं आती, 44 के रीजन को अगर मार्केट सस्टेन करती है, और तो फिर ये एक बुलिश पैटर्न है, और ये हमें एक अर्ली कंफर्मेशन आ जाएगी, और उसमें ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो आप यहाँ पे अपनी स्विंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो अभी वॉइस नोट मैंने ग्रुप में दिया था, और अभी का जो उसकी समरी है वो यही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मार्केट चार्ट्स पे दिखाना चाह रहा था। इसकी समरी यही है कि मार्केट जो है ये 44 47 से सपोर्ट ले लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम 34 और 26 के लेवल को गेज करेंगे, वहां से हम बाई अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे, लेकिन वो बाई आपकी स्काल्पिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो आपकी स्विंग ट्रेड नहीं होगी। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती तो स्विंग ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से अनफोल्ड नहीं होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि मार्केट अब यहाँ से 44 के रीजन को होल्ड करे, और इससे ऊपर जाके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हम लॉन्ग में बैठ सकते हैं। ये आपका एसएल इससे नीचे होगा 44 से नीचे, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक अभी नहीं करती, फिर नीचे आती है, तो 34 26 के रीजन से भी हम इसके अंदर 22 प्लान करेंगे, जो कि स्काल्प नेचर की बाई होगी, और टारगेट हमारा फिर यही होगा 47 और 54 55। और जैसे ही मार्केट 55 को ब्रेक कर देगी इन दैट सिनेरियो ऑल्सो, वो आपकी जो स्काल्पिंग ट्रेड होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्विंग ट्रेड, वो भी आपकी स्विंग ट्रेड हो जाएगी। और समरी ये है कि मार्केट अगर 55 56 से ऊपर ट्रेडिंग करती है तो हम एवर न्यू हाईस की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल से, जो इसका डेली चार्ट है वहाँ पे इसको भी हमने डिटेल से देखा। और ओवरऑल जो हमारा स्टांस है वो यही है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और फिर हम एक लंबी बाई की तरफ बैठ सकते हैं, और मार्केट जो है न्यू पीक्स की तरफ जो है जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो हमने इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो इसका H3 H4 और H1 चार्ट से किया, तो वहां से हमें लगता है कि मार्केट को सपोर्ट लेने की जरूरत है 44 से, नहीं तो मार्केट 34 पे जा सकती है। अगर किसी का सवाल है तो बता सकते हैं। एक अच्छी खबर ये है, यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास जो कीजुनसन लाइन है, ये कीजुनसन लाइन है, ये इट इज शिफ्टिंग हायर, जिसका मतलब ये है कि बायर्स का जो मोमेंटम है, बायर्स का जो होल्ड है वो भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अभी बायर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, और ऑल दे नीड वो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करें,
तो फिर जो है इंशाल्लाह ये मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली जाएगी। और अगर अभी उसको नहीं ब्रेक करते तो भी हम जो है वो 37-34 के रीजन से अपनी बाई को दोबारा से देख सकते हैं। किसी का कोई ਅੱਛਾ सवाल? ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, जी जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਕਾਊंट ਤੋਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। असल में जो स्कैल्पिंग होती है ना वो छोटे अकाउंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्कैल्पिंग होती है ना वो फास्ट होती है, तेज होती है, स्पाइकी होती है, शेकी होती है। मसलन आप आज ही देखें, मार्केट जब 37 के लेवल से बाउंस किया है, जो कि हमारा प्री डिफाइंड लेवल था, तो कितनी तेजी से मार्केट ऊपर निकली है। इसी तरह मार्केट अब अगर दोबारा से लेट से अगर मार्केट 34 पे आती है, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर स्पाइक करेगी ना वो ज़्यादा तेजी से जाएगी। लेकिन जब मार्केट 55-56 से ऊपर निकल के जब वो स्विंग में कन्वर्ट हो गई होगी, उस वक्त तो मार्केट बड़े एक खूबसूरत मोमेंटम के साथ एक बड़े एक उसमें जाहिर है वीक प्लेयर उधर भी निकल रहे होंगे, ऑफलोड हो रहे होंगे, लेकिन उस वक्त मार्केट का मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो जो न्यूबीज होते हैं या जिनका अकाउंट साइज जो है वो $500 से भी छोटा होता है, तो उनको ज़रूरी है कि वो तो बेसिकली स्विंग ट्रेड्स प्लान करें। और स्विंग ट्रेड ऐसी, जिस तरह अगर हम देखें, अगर अब मार्केट 55-56 से ऊपर ट्रेडिंग करती है, तो वहां से अगर आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं तो 44 का आपका एसएल होगा, इससे नीचे एसएल नहीं हो सकता। और दूसरा मैं रिकमेंड करता हूं कि 1000 का अगर आपका कैपिटल है, इवन 500 का है, तो आपका जो लॉट साइज है वो 0.01 की सबसे जो छोटी माइक्रो लॉट है 0.01, वही लॉट साइज होना चाहिए, इससे बड़ा लॉट साइज नहीं होना चाहिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग जो है वो उनको ज़्यादा सूट करेगी। जो स्काल्पिंग है ये तो उनको सूट करेगी जो जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, जो मार्केट में जिनका तजर्बा है, उनको पता है कि अगर हम 37 पे बैठ रहे हैं तो हमारा एसएल जो है वो या 34 पे बैठ रहे हैं तो हमारा एसएल जो है वो स्ट्रिक्ट है 26 से नीचे। और मार्केट चूंकि स्पीडी होती है और वो वहाँ पे फोमो भी नहीं करते। अब न्यू भी वहाँ पे भी फोमो करेगा। जैसे ही मार्केट फर्ज किया 37 या 34 से मार्केट बाउंस करेगी, तो न्यूबी क्या करेगा, वो मार्केट को 40-42 पे देख के वहां पे फिर ऐड कर देगा। और जैसे मार्केट दोबारा आएगी 30-32 के लेवल पे तो उसको नुकसान हो जाएगा। जो जिसको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो उधर ऐड ही नहीं करेगा। अगर उसने 34 या 37 पे बाई प्लान किया है तो नेक्स्ट उसकी एडिशन 55-56 के बाद ही होगी। अब ये जो यहाँ पे आता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, और वो यहाँ पे यानी अपनी मनी मैनेजमेंट उसकी यूं आ रही है कि जब तक एक ट्रेड जो उसने इनिशियल ली है, जब तक इनिशियल ट्रेड को उसने रिस्क फ्री नहीं किया या इन द मनी उसने अपने गेन्स को लॉक नहीं किया, तब तक जो है यानी उसका जब तक एसएल उसने ट्रेल नहीं कर लिया, जब तक वो रिस्क फ्री नहीं हो गई, तब तक वो दूसरी ऐड यानी पोजीशन को ऐड ही नहीं करता। अगर उसने यहाँ से पोजीशन बाई की हुई है और फिर मार्केट अपसाइड पे रेजिस्टेंस प्लान ब्रेक करती है, तो वहां पे वो एडिशंस भी करेगा। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल ट्रेड्स हैं वो या तो यानी ब्रेक इवन हो जाएंगी ब्रेक इवन लाइन पे, या पॉसिबल है कि कुछ गेन्स के साथ इन द मनी लॉक होंगी, और फिर वो उसी कैपिटल के साथ सेम लॉट साइज बढ़ाएगा यहाँ पे। जैसे ही मार्केट की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर यहाँ पे वो एडिशन करेगा, वो आपसे गेन्स भी डबल कमाएगा, उसका रिस्क भी आपसे कम होगा। लेकिन जो न्यूबी होगा वो वहां पे नुकसान करेगा। तो न्यूबीज के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है ये है कि आप जरूर स्विंग ट्रेड्स प्ले करें इंस्टेड ऑफ डूइंग स्काल्प। अगर आप स्काल्प करते हैं तो देन यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। और स्काल्पिंग का जो एरिया होता है ना वो बड़ा शेकी सा होता है। अभी मैंने आपको इसका D1 का चार्ट दिखाया है। अगर आपको अभी जब आप इचीमोकू को सीखेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो एरिया है सारा इसका, ये एरिया ही इसका शेकी एरिया है। इस शेकी एरिया के अंदर अगर आप इसके अंदर अगर ट्रेडिंग को प्लान करते हैं, यहाँ पे ये देखें, इस शेकी एरिया में अगर आप इसमें ट्रेडिंग को प्लान करते हैं, ऑल्दो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इट्स गुड एनफ, लेकिन अगर इसके अंदर आप हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज जस्ट लाइक ए स्टॉर्म। ठीक है, तो आपकी जो कैंडल्स हैं यानी आप ये कह सकते हैं कि एरोप्लेन एरोप्लेन इज इन दी स्टॉर्म। आप जो है एक आप एरोप्लेन के अंदर सफर कर रहे हो, वो स्टॉर्म के अंदर हो, तो आप ये इसकी ये मिसाल है। ये पूरा जो एरिया है ना, ये जो क्लाउड का पूरा एरिया है, ये कंजेशन एरिया है। और यहाँ पे जो स्काल्प होगी वो ज़्यादा रिस्की होगी, रेदर देन के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक हो और मार्केट जो है यहाँ से अप साइड पे आपको रैली दे। यहाँ पे मार्केट अप साइड पे निकलती है तो वो ज़्यादा अच्छी है, रेदर देन कि आप मार्केट में जो है वो जो है स्काल्पिंग ढूंढें और लोअर रेट पे देखें। रेट की बजाय मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रेट ना ट्रेड किया करें,
बल्कि सेटअप्स ट्रेड किया करें। तो मार्केट अगर अप साइड पे रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो मार्केट बहुत अच्छी होगी, रेदर देन के मार्केट जो है आपको डिप्स ही प्रोवाइड करती रहे। और अभी का जो इसका मौजूदा पैटर्न है वो भी बुलिश है H1 के ऊपर। अगर मार्केट 44 को होल्ड करती है तो आप अर्ली ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अगर कोई कैंडल क्लोज होती है ना 44 से ऊपर, अभी तक कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई 44 से ऊपर, अगर मार्केट 44 से ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो इन दैट सिनेरियो आप यहाँ से भी अपना एक अच्छा बाई प्लान कर सकते हैं। यानी फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 34 या 37 का वेट करें। अगर मार्केट जो है ये जैसे अभी इसकी मौजूदा कैंडल है, आप देखें टिनकनसन से मार्केट सपोर्ट ले रही है 47 के लेवल से। अगर ये वाली कैंडल मार्केट वाइट क्लोज करती है H1 के चार्ट के ऊपर, तो ये ऑलरेडी आपका जो पैटर्न अभी मैंने डिस्कस किया है ये बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न मार्केट का बुलिश है। ये आपको अर्ली कंफर्मेशन दे देगा कि अब मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है। तो आप वहां से अर्ली ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। जी, कोई और सवाल? वकास भाई ये काइंडली एक दफा रिपीट कर दें, ये जो भी आपने H1 की बात की है ना, इसकी देखिए, मैं ये क्लोजिंग कह ये रहा है, हूँ जरा दोबारा मैं repeat ये करें। कह रहा हूँ अगर आप इसको गौर से देखें ना, मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको इचिमोकू को हटा के आपको समझाता हूँ। ये देखें, अब ये जो इसने हाई लगाया ना, लोअर इसने जो लो लगाया ना, ये 37 के लेवल पे लगाया आज मॉर्निंग में, ऐसे ही है। ये मॉर्निंग जी में जी बिल्कुल। ये मार्केट ने अपना एक लो मार्क किया आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको एक लेवल दिया था ग्रुप के अंदर 47-44, सही है। और एग्जैक्टली अभी जी मार्केट इसी लेवल से बाउंस भी किया है, मार्केट ने ये 45 के रीजन से मार्केट ने बाउंस किया है। लेकिन अभी तक उस बिल्कुल। बाउंस की कंफर्मेशन नहीं आई, उस बाउंस की कंफर्मेशन नहीं आई। तो अगर यहाँ पे हम्म, कोई वाइट कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि अभी तक की जो कैंडल, इससे जो पिछले घंटे की जो कैंडल थी वो मार्केट ने वाइट क्लोज नहीं की, ठीक है ना, वो उसमें मार्केट यहीं से ट्रेंड लाइन से रजिस्ट हो गई है। अगर ये कैंडल मार्केट किसी भी लेवल पे, अगर मार्केट ये वाइट कैंडल क्लोज करती है तो आपके पास एक अर्ली साइन होगा। ये मैंने जो येलो आपको एक पैटर्न दिया है, ये अर्ली साइन होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो मार्क किया और फिर मार्केट ने एक ये हायर लो दिया आपको। तो ऑल दो हायर लो की कंफर्मेशन तब होगी जब इस मार्केट का ये रीसेंट हाई ब्रेक होगा 56 का। लेकिन आपको एक वाइट कैंडल ये इंडिकेशन जरूर दे देगी कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को अब जो है वो ब्रेक कर सकती है। तो एक अर्ली इंडिकेशन आ जाएगी कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है। मेरी तो यहाँ पे मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि मार्केट जो है वो डिप की बजाय ऊपर जाए और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती तो फिर ये जो अभी मार्केट इन मेकिंग पैटर्न है 44, इसको ब्रेक करेगी और दोबारा आपको 34 के लेवल पे, ये 37 को एक दफा ब्रेक करेगी, यहाँ से मार्केट फिर लिक्विडिटी स्वीप करेगी। 34 और 26 का लेवल वहां मार्केट आएगी और फिर मार्केट बाउंस करेगी। तो ये दोनों एरियाज हो सकते हैं, अच्छे लुक्रेटिव एरियाज हैं बाई के लिए, 34 और दूसरा ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो। ठीक हो गया वकास भाई, बहुत शुक्रिया। जी most welcome। जी, किसी और का सवाल? देखे ना, अभी अभी इस लेवल से ऊपर मार्केट को होल्ड करने के लिए कोई कैंडल की क्लोजिंग देना पड़ेगी। जब तक मार्केट किसी कैंडल की क्लोजिंग नहीं देती ये ऐसे, तब तक जो है हम ये जो अर्ली कंफर्मेशन है, ये जो अभी मैंने आपको बाई साइन दिया है, तब तक हम उसको जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यूं, ठीक है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो इसकी ओवरऑल पिक्चर है मार्केट की, दैट इज़ गुड। और ये लेवल्स ऑलरेडी ड्रा हुए हुए हैं और हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं जो मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है। आप किस तरह से अपनी बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एंटर होते हैं तो आपका जो एसएल है दैट शुड बी पेनी, पेनी एसएल के साथ बैठें। और जो एडिशंस हैं तब तक ना करें जब तक आपकी जो ओरिजिनल ट्रेड्स हैं वो आपने कम से कम उसको ब्रेक इवन लाइन सेट करें। और आइडियली वो जैसे जैसे न्यू जोन में दाखिल हो आपका एसएल ट्रेल होता जाए जिस तरह से हम करवा रहे होते हैं। और उसके बाद जो है फिर आप एडिशंस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्केलिंग। यानी मार्केट में लूजिंग साइड पे कभी भी जो न्यूबी होता है ना वो अमूमी तौर पे लूजिंग साइड पे एडिशन कर रहा होता है। आपने एडिशन करनी होती है जब विनिंग साइड पे मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपका एसएल ट्रेल करवा दिया है, आपकी ट्रेड जो है उसमें आपने ब्रेक लाइन
आपने सेट कर दिया है, फिर उसके बाद आप एडिशंस करेंगे, आपका रिस्क भी सेम होगा और आपका एक्सपोजर भी डबल होगा, आपके गेन्स भी डबल होंगे। माशाल्लाह सही लगी। और जिद्दा नहीं, और ठीक हो इंडिया गया वाला काश हीरो भाई। शायद भी ਤੁਹਾਡੀ जो माशाल्लाह फिर सही पैसे ही नहीं 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 ये आप अपनी वैसे आवाज़ मैं क्या बंद करें आसिफ भाई, इसको बंद करें, आपकी आवाज़ इधर आ रही है, इसको म्यूट करें। ठीक है जी, बस ये दो लेवल्स है, ये मैंने समझाना था कि ये अभी जो मार्केट की पोजीशन है इसके अंदर मार्केट का जो कंजेशन जोन है इसके अंदर बड़ी स्पाइकी रह सकती है मार्केट। तो इसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करना, आपके दो ही लेवल्स हैं, एक 56 के बाद और दूसरा जो है वो 3426 वाला लेवल है। और मीनवाइल अर्ली ट्रेड प्लान करने के लिए ये है कि मार्केट का ये जो 46 का लेवल है, मार्केट जो है यहाँ पे एक हमें वाइट कैंडल दे दे, ग्रीन कैंडल दे दे, तो वहाँ से आप एक अर्ली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और ओवरऑल जो है जैसे मार्केट 56 से ऊपर जाएगी तो हम मार्केट को एवर न्यू हाईस की तरफ देख रहे हैं, जिस तरह से हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था। वो स्टांस हमारा बिल्कुल वैसे ही है, और बस हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो कब इसको ब्रेक कर दिया। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शादिब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है सर। सर, काइंडली जरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर को तो देखिएगा। ओजी ये उसको म्यूट करें आप अपना। जी, ये कीजन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, अभी हमने उसको डिस्कस किया था, डिटेल से तो नहीं अभी बताया था, लेकिन हमने आपको मैंने ये बताया था कि ये एक मैग्नेट होता है। तो अभी कीजन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी जो है उसी के मुताबिक मार्केट अभी रिट्रेस कर रही है। और जो लोग जो है वो ट्रेंड लाइंस को अमूमी तौर पे प्ले कर रहे होते हैं, माइट बी कि वो यहाँ से जो है ना मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट से ट्रेड प्लान कर रहे हो, और वो एसएल मार्केट ने ऑलरेडी उनका हिट भी कर दिया होगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी फिल वक्त जो है अभी जो मुझे नज़र आ रहा है वो 0.6644 की रीजन की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है एट द मोमेंट। और फिर हम इसको डेली चार्ट पे भी फर्दर देख लेते हैं। जी, डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट जो है इसका मोमेंटम बेरिश है, और मार्केट जो है अपसाइड पे अगर हम देखें तो अभी इसका जो टिनकनसन लाइन है वो इसको क्रॉस करने वाली है कीजुनसन लाइन को, जो कि एक बेरिश इंडिकेशन होगी फर्दर, और मार्केट अपने बेरिश साइड पे गेंस को एक्सटेंड कर सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट के पास जो सपोर्टिव रीजन मौजूद है वो ये है, और मार्केट अगर इससे नीचे आएगी तो ये वाला जो जोन मैंने आपको समझाया है ये क्लाउड का, मार्केट इसके अंदर फिर साइडवेज हो जाएगी आपकी मार्केट, यानी ये नीचे तो जा रही होगी आपको मार्केट आपकी, लेकिन साइडवेज होगी। तो आपको अभी जो हमने इसका वीकली चार्ट देखा जिसमें मैंने बात की थी कि मार्केट जो है वो 0.66 की जानिब जा सकती है, सही है ना, ये हमने डिस्कस किया था। 0.6644 ये रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ये इस रीजन की हमने बात की थी, कहाँ पे है ये रीजन। लेकिन मार्केट उस रीजन की तरफ भी अगर जाएगी ना तो मार्केट जो है उसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होगा, क्योंकि एक तो अपसाइड पे ये मैग्नेट है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीकली का उसका वो बिल्कुल फ्लैट मैग्नेट है। लेकिन ये मार्केट जैसे ही इधर क्लाउड पे आएगी, इधर से भी मार्केट एक दफ़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे, और अगर इससे अंदर भी आती है तो फिर ये कंजेशन जोन है, इसके अंदर मार्केट जो है वो आपको स्पाइकी और शेकी नज़र आएगी। तो ये मार्केट जो है अभी बियर साइड पे भी ट्रेड होने वाली नहीं है और बुल साइड पे भी ट्रेड होने वाली नहीं है ऑजी डॉलर। किसी और का कोई सवाल किसी और टिकर के हवाले से?
थैंक यू सर। वेलकम तो वेलकम। इसमें जेपीवाई का अगर बता दें, जेपीवाई का अगर कुछ है इसमें चेंजेस तो। जेपीवाई का बता देते हैं। जेपीवाई का एक पेयर अच्छा लगता है मुझे, जीबीपी जेपीवाई। उसका मैंने चार्ट देखा था, बेटर था। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अ, इसको देखें, इसमें डेवलपमेंट्स तो अच्छी हैं। और बल्कि इसको पहले हम अगर वीकली चार्ट पे इसको देखें, वीकली चार्ट पे देखें, इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि मार्केट ने जो है यहाँ से क्लाउड से बाउंस लिया, यहाँ से एक अच्छा बाउंस है। और उसके बाद ये जो मार्केट की लाइन है, ये कीजन लाइन, इसी स्ट्रेटजी के तहत मार्केट जो है क्लाउड से बाउंस करके मार्केट कीजन रिट्रेसमेंट को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये मैग्नेट था, मार्केट इसकी तरफ आई है और फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, विच इज़ वेरी गुड। आ, ये जो लाइन लाइन होती है ना, कीजन लाइन, मार्केट जब इधर आती है ना तो मार्केट की पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड होगी, क्योंकि जो पावर ऑफ बुल्स और बियर्स होती है वो यहाँ पे इक्वल होती है। और यहाँ पे फिर डिपेंड करता है, जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा उस साइड पे मोमेंटम फ्लश होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लगता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, लेकिन इसको अभी जो है ना, ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये डोजी, ये कल की जो ये पिछले वीक की डोजी है, इसको भी मार्केट ब्रेक करे। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, जो इसका रीसेंट हाई है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मैं मार्केट को कहाँ देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी फिर जो मार्केट है वो ऑल द वे इधर जा सकती है। ये ऑल द वे मार्केट आपकी दो 208 पे वंस अगेन जा सकती है, सीधा सीधा। और इसमें एक अच्छी बाई बनेगी, इसको मैंने देखा हुआ है, मैं इसको एनालाइज कर रहा था। इसको ये है कि अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम इसमें ज़रूर जो है वो बाई सेटअप देख सकते हैं जीबीपी जेपीवाई में। और अब हम इसका देख लेते हैं डेली चार्ट। और इसके डेली चार्ट पे देखें तो सेम रेजिस्टेंस लाइंस हैं और डेली पे पैटर्न अच्छा है। और H4 चार्ट देखें अगर हम इसका, H4 का जो चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है H4 का, तो ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, H4 पे अगर आप इसको देखें तो मार्केट जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे जो इस वक्त मार्केट की जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देखें, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, बुलिश पैटर्न होता है। और मार्केट ने ये पैटर्न अभी तक फॉर्म किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ये देखें, ये बहुत अच्छा पैटर्न भी मार्केट ने बना लिया है। तो अभी दो चीज़ें जो आपको अच्छी नज़र आई हैं इस पाउंड येन के पेयर में, जीबीपी येन के पेयर में, दो चीज़ें जो अच्छी नज़र आई हैं वो ये हैं कि अभी आपने इसको वीकली पे व्यू किया तो मार्केट ने कीजन सेन को ब्रेक किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। और फिर हम ये चाहते हैं, अभी हमने वहाँ से डिस्कस किया कि जो वीकली का हाई है वो यही लेवल है, कि मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है तो ऑल द वे हम 208 की तरफ मार्केट को रैली करता हुआ देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो मार्केट अब इसको ब्रेक करने के करीब है, तो यू कैन जस्ट कीप आई ऑन इट। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी इंशाल्लाह, तो ये बड़ी लंबी रैली करने वाली है। आपका जो एस एल है ये कीजुनसन लाइन से नीचे होगा आपका एस एल, ये H4 के कीजुनसन पे आप अपना एस एल रखेंगे। ये H4 का जो कीजनसन लाइन है 194.6, ये आपका एस एल होगा। और आप जो है मार्केट की रैली को प्लान कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लगता है, यानी अगर मार्केट जो है 195.7 के रीजन को ब्रेक करती है, एस एल आपका बन रहा है 194.6। और अपसाइड पे जो है मार्केट को हम रैली करता हुआ देख रहे हैं 208 की तरफ। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आई थिंक ये आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ये 10 से भी ज़्यादा है, 1 into 10 से भी ज़्यादा है। तो अच्छी ट्रेड नज़र आती है जीबीपी जेपीवाई में। लेकिन अभी जो है आप में से किसी ने सवाल किया था ओजी डॉलर, तो वो बिल्कुल डल है। और चूंकि वो क्लाउड में अभी ट्रेडिंग यानी करेगा आने वाले दिनों में, तो काफ़ी शेकी भी होगा। और ना तो उसमें आपको बिरिश मोमेंटम नज़र आएगा ना बुलिश मोमेंटम नज़र आएगा। ये अच्छा है जीबीपी जेपीवाई, इट्स गुड। और बाकी गोल्ड तो हमने अभी देख ही लिया, जो हम प्लान कर रहे थे। और जीबीपी जेपीवाई पे भी अभी आपने जो है वो नज़र रखनी है। और बाकी जो है गोल्ड की तो हम उसको ऑलरेडी देख रहे हैं।
इंशाल्लाह इसको फिर हम इसमें एक जेपीपी यूरो जो है वो काफी अर्से से मीन्स के एक ही एरिया में घूम रहा है वो, उसमें कुछ अपडेट हो सकती है? जीबीपी यूरो, जी। जीबीपी यूरो, इसको भी देख लेते हैं। जीबीपी यूरो, वो किसी एरिया में तो नहीं घूम रहा, ये तो अच्छा बुलिश मोमेंटम में। अच्छा इसको, हाँ ये देखें ना, ये मैं अक्सर आपको यही समझाता हूँ, 3D पे एनालिसिस किया करें, जब भी एनालिसिस करें 3D चार्ट्स पे करें। किसी एक सिंगल चार्ट पे देखेंगे तो आपको जो है ना, जैसे एक साइड नज़र आ रही है, दूसरी साइड नहीं नज़र आ रही। ये अभी अच्छा नहीं है, ये अभी अच्छा नहीं है। ये अभी कंसोलिडेट करेगा, इसके लोअर मैग्नेट देखें कहाँ पड़े हुए हैं, अप साइड पे रेजिस्टेंसेज हैं, और कोई ख़ास इसका वो नहीं है। ये मंथली चार्ट है, इसका मैं वीकली देखता हूँ। वीकली पे ठीक है, लेकिन वो जो मंथली की रेजिस्टेंसेस थी ना, वही आपका टारगेट है, तो इतना ज़्यादा ये लुक्रेटिव नहीं है। जो मंथली की रेजिस्टेंसेस थी वही आपका टारगेट है। तो चूंकि ये मंथली चार्ट के ऊपर टेक्निकली ना, एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, इस तरह समझा देता हूँ। ये अगर आप देखें ना, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, वंस अगेन ये कीजनसन लाइन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, बेसिकली ये लाइन मार्केट को क्या करवा रही है, ये मार्केट को कीजनसन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी के साथ मार्केट अभी फिलहाल क्या कर रही है, मार्केट ऐसे कर रही है, यहाँ से मार्केट आई है इसकी तरफ, लेकिन यहाँ से जिस तरह मैंने बात की न्यूट्रलाइज होगा, ये मार्केट यहाँ से रीबाउंड भी कर सकती है, उसको ब्रेक भी कर सकती है। मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर मार्केट इसकी तरफ आई है, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई है, फिर मार्केट ऊपर गई है, अभी फिर वो लोअर मैग्नेट नीचे है। तो अभी मार्केट जो है, अभी आप यहाँ पे एक रेंज प्ले कर सकते हैं। और आपका रेंज प्ले कैसे होगा, वो रेंज प्ले आपका यूं होगा, यानी आपका जो रेंज प्ले है, आ, आपका यूं एक रेंज प्ले हो सकता है। आप यहाँ से लोअर साइड पे बाई, अपर साइड पे सेल, और इन इधर वे आपका जो टारगेट होगा वो की जंक्शन लाइन होगी, जो कि इस वक्त मिडल के अंदर है। इन इधर वे, जब मिसाल के तौर पे आपने अप साइड पे इसको शॉर्ट सेल किया साइन देखने के बाद, फिर ये आपका टारगेट है, फिर ये ब्रेक हो गई है तो फिर आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ से आप बाई करेंगे, फिर आपका टारगेट की जंक्शन लाइन होगी। अगर वो ब्रेक होती है, नहीं होती तो फिर नीचे आ जाएगी मार्केट, अगर वो ब्रेक होगी तो फिर अप साइड पे ये आपका हॉरिजॉन्टल बॉक्स है। तो आप एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स को के अंदर रह के आप की जंक्शन लाइन के साथ की जंक्शन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी को बड़े अच्छे अंदाज से आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल बुलिश अगर है वीकली पे तो, लेकिन मंथली पे उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो चलें, अभी काफ़ी सारी चीज़ें माशाल्लाह हमने डिस्कस कर ली, और अभी जो है इसको गोल्ड को देखें कितनी प्यारी बात है। इसने जो है वहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है, अभी जिस लेवल पे हम डिस्कशंस कर रहे थे वहाँ से सपोर्ट ले लिया है, लेकिन अभी हमें इसकी कंफर्मेशन चाहिए प्रॉपर वे के अंदर। वो जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था, मार्केट उसी पैटर्न को यानी अगर हमें मार्केट जो है ऑनर करवा देती है, तो हम ये अर्ली साइन हमें यहीं से मिल जाएगा कि मार्केट जो है अब रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगी। समझ आ रही है बात की? 44 47 का लेवल जो है मार्केट होल्ड कर रही है, और एक ग्रीन कैंडल हमें मिल सकती है। अभी खैर ओवरली कैंडल को भी टाइम लगेगा,